हिमालय की बर्फीली वादियों में बसे एक छोटे से गांव की कहानी है। यह गांव अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां एक रहस्य भी छिपा था। गांव के लोग मानते थे कि पहाड़ों के एक हिस्से में एक नागा साधु वर्षों से तपस्या कर रहे थे। यह साधु सामान्य नहीं थे। उनकी उपस्थिति और शक्तियां लोगों के बीच डर और श्रद्धा का मिश्रण पैदा करती थीं। नागा साधु ने अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए गांव वालों को बुरी शक्तियों से बचाया था। उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को गुरुमंत्र दिया था और उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार किया था। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी कई सवाल थे। गुरु और शिष्य की यात्रा अब अपने चरम पर थी। एक दिन तपोवन के गहरे जंगल में चलते हुए अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, आपकी शक्ति का स्रोत क्या है और आप इन भयंकर शक्तियों से कैसे निपटते हैं? नागा साधु ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, यह हमारे भीतर छिपी ऊर्जा से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को जगाता है तो सृष्टि की हर शक्ति उसकी सहायक बन जाती है। इसी बीच जंगल अचानक से अंधकारमय हो गया। हवा भारी हो गई और दूर से किसी भयंकर प्राणी की गुर्राहट सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि चारों ओर घना धुआं छा गया। धुएं के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह एक भयंकर दैत्य था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। नागा साधु ने अपनी कमर से त्रिशूल निकाला और उसे आसमान की ओर उठाया। उनकी आंखों में भयंकर तेज था। दैत्य गरजता हुआ बोला, नागा साधु, तुमने मेरी तपस्या में बाधा डाली है। अब तुम और तुम्हारा शिष्य मेरे क्रोध का शिकार बनोगे। नागा साधु मुस्कुराए और बोले, यह ब्रह्मांड सत्य और असत्य के युद्ध का मैदान है। जो असत्य है उसे समाप्त होना ही होगा। साधु ने अपनी शक्ति से एक दिव्य चक्र बनाया जो दैत्य की ओर बढ़ा। दैत्य ने भी अपनी भयंकर शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन साधु की ऊर्जा के सामने वह टिक नहीं पाया। कुछ ही क्षणों में दैत्य ने हार मान ली और धरती में समा गया। अर्जुन यह सब देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, गुरुजी, यह कौन था और यह आपसे क्यों लड़ रहा था? नागा साधु ने उत्तर दिया, यह एक मायावी शक्ति थी जो अधर्म के मार्ग पर चल रही थी। ऐसी शक्तियां हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग में बाधा डालती हैं। इस घटना के बाद अर्जुन ने समझा कि सच्ची शक्ति आत्मा की शुद्धि और धर्म के पालन में है। नागा साधु ने उसे और भी गहरे रहस्यों का ज्ञान देने का वादा किया। अगले अध्याय में अर्जुन अपनी साधना में एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और नागा साधु के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। अगला भाग 2 अलग ही वीडियो में मिलते हैं। अगले भाग में भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय नागा साधु की।